अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ आवर किड्स में आप सबका वेलकम है। तो जी एक और न्यू ब्लॉग के साथ आज फिर मैं अपनी आवाज़ के साथ आप सबके साथ हाज़िर हूँ। यहाँ पर देखें आप उस्मान को, अब्दुर्रहमान को। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगी जो हमने तकरीबन 2 महीने हो गए इस बात को कि मैंने और रज़ीना आप सबसे एक वीडियो शेयर करी थी। उसमें हमने बताया था कि हम अब्दुर्रहमान का एक टेस्ट करवाएंगे जेनेटिक, जो बाहर यूएस से होना है। तो उसके जिन जिन लोगों ने वो व्लॉग्स देखा है तो वो इस चीज़ को समझते होंगे। हमने टेस्ट करवाया था तो उसकी रिपोर्ट आ गई थी और वो काफ़ी टाइम से आ गई थी, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से आप सबके साथ इस चीज़ को शेयर करूं। मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैं आपसे किस तरह से इस बात को शेयर करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं। तो इसी तरीके से हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। लाइफ जो दिखाते हैं हम, जो दिखता है वो बहुत कुछ नॉर्मल लगता तो होगा, बहुत सारे लोगों को उसको देख के लगता होगा कि नहीं ठीक तो है क्या इस चीज़ में, लेकिन बात वही है कि जो लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, वो इस चीज़ को समझते हैं। और ख़ास तौर पे माँ बाप, अगर औलाद की तकलीफ़ अगर है तो माँ बाप से बेहतर मैं नहीं समझती कि कोई दुनिया में इस चीज़ को समझ सकता है या वो इंसान समझेगा एक दूसरे की तकलीफ़ जिस पर बीतती हो अपनी औलाद को लेकर, कोई किसी भी हवाले से तकलीफ़। तो इसी तरीके से और माँ बाप अपने आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, अगर औलाद के साथ कोई मसला है तो वो चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन हमारी औलाद सुकून में आए। तो हमें भी, और हमने जो अब्दुर्रहमान की बायोप्सी करवाई थी उसमें भी यही था हमें कि कुछ ऐसी चीज़ निकल आए जो बेहतर हो सके, ऐसी बीमारी हो जो जिसका इलाज हो, जब डॉक्टर ने हमें बताया। क्योंकि हमारी तो एक उम्मीद अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारी उम्मीद अभी भी है। तो अभी भी हमें यही था कि इस टेस्ट से शायद कोई होप अल्लाह पाक इसका हमें हल दे दें, ऐसा हो जाए कि नहीं ठीक है इसका हल है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सुभान का इस तरह से इस पर इरिटेट करना उस्मान को तो नॉर्मल है, मेरा उस्मान को डांटना तो नॉर्मल है, लेकिन उस्मान की तकलीफ़ नॉर्मल नहीं है। उस्मान की जो इरिटेशन है वो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं सुभान एक नॉर्मल चाइल्ड है और उस्मान कितना ज़्यादा पेन में रहता है, वो इरिटेट होता है, वो परेशान होता है। तो बहुत 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 कुछ मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनके साथ साथ जो मैं देखती हूँ, मैं इनको 24 आवर देखती हूँ और रज़ी भी इनको देख रहे होते हैं। तो हमसे ज़्यादा बेहतर इनकी कोई तकलीफ़ नहीं समझ सकता। वीडियोस में आकर चैलेंजेस करना, लाइफ को अच्छा दिखाना, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट दिखाना, कहीं आउटिंग पे जाना, दिखता तो है सबको, लेकिन वो हमारा वीडियोस का मकसद यही था कि हम लाइफ में ऐसे ही हैं। हम बहुत कुछ अपनी लाइफ को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में जो हमारी रियलिटी है उसको छोड़कर हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से रहें, अच्छे से कोशिश करें लाइफ गुजारने की। तो इतना इजी नहीं होता आपको जो नज़र आ रहा हो लाइफ में, और वो आपको लगे कि नहीं ठीक है, इजी वे है, कोई है प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है, लेकिन वो कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम आपको वो अल्फाजों में बता नहीं सकते कि जो हम फेस कर रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, और उसके साथ अपनी लाइफ भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए ही चैलेंजेस करते हैं, या वीडियो बनाने के लिए ही हम आउटिंग पे जा रहे हैं, या वीडियो बनाने के लिए ही हम हंसा रहे हैं बच्चों को, या वीडियो बनाने के लिए ही मैं बच्चों को एंटरटेन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। तो बहुत बहुत कुछ बच्चे एक फेस करके, जब ये आपने देखा वीडियो में कि अब्दुर्रहमान उस्मान कितना ज़्यादा इरिटेट हुए थे, ख़ासतौर पे उस्मान बहुत इरिटेट हुआ था, उसके बाद वो खाना खा रहा है। तो कभी कभी मेरा देख के भी मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैंने आज की वीडियो सिर्फ मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया आप लोगों के लिए कि मैं अपनी लाइफ को क्या दिखाऊं,
मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से बैठ के आपको बताऊं, क्या ब्रीफ दूं कि अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में क्या आया है, या मैं आप किस तरह से बताऊं। तो वो बस जो भी मुझसे वीडियो क्लिप्स हुए तो वो मैंने ऐड करके सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूं इस बात को कि जो हमने टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट क्या आई है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर अभी भी भरोसा है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई हल मेरे बच्चों के लिए ज़रूर भेजेंगे। अल्लाह सबके साथ है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और मेरे घर में भी अल्लाह ताला मौजूद है। मेरे घर को अल्लाह ताला देखते हैं, हर वक्त देखते हैं मेरे बच्चों को, मुझे देखते हैं कि मैं कितनी तकलीफ़ में आती हूँ अपने बच्चों को देख कर। जब बच्चे जब मुझे अपनी इन आँखों से देख कर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि अम्मा आप भी मेरी तकलीफ़ दूर नहीं कर पा रही हैं। और जैसे बच्चा अगर रो रहा है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है या इसको दूध चाहिए या इसको फीडर चाहिए। इसी तरीके से ये सब चीज़ें तो फील कर रही होती हूँ, लेकिन इनकी तकलीफ़ नहीं कम कर पा रही होती। मैं देख रही होती हूँ कि ये तकलीफ़ में है, ये इरिटेट हुए में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती, एक बेबसी सी होती है। तो उसी तरीके से इनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा ही आया। काफ़ी होप थी, काफ़ी उम्मीद थी। तकरीबन 2 हफ़्ते बाद इनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं किस तरह से आप लोगों से बात करूं, किस तरह से आपको ब्रीफ दूं कि इनकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है अब्दुर्रहमान की। रिपोर्ट तो सिर्फ अब्दुर्रहमान की थी, लेकिन वो उस्मान के लिए भी वही थी, क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान को सेम डिजीज़ ही डायग्नोज हुई है। तो ऑब्वियसली कि अगर जेनेटिक टेस्ट उस्मान का भी होगा तो उसमें भी यही आएगा, तो उस्मान के करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्ट में यही है कि एक नेदरटन सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है जो अब्दुर्रहमान को डायग्नोज हुआ है, जो कि उस्मान में भी होगा यही, कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें एक ग्रोथ अफेक्टेड होती है और स्किन अफेक्टेड होती है और बहुत सीवियर होती है, और ग्रोथ इनकी इसी तरह से रहेगी। और इनको हमने बस इनको इन्वायरमेंट बेहतर रखना है और इनको गुड न्यूट्रिशन देना है, इनकी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इनको हाई कैलोरी डाइट देनी है, इनको डिहाइड्रेट नहीं करना हमने इनको हाइड्रेटेड रखना है एनी टाइम। बस यही सारी चीज़ें हैं जो करनी है। ये बोलना, ये डॉक्टर का एडवाइस करना बहुत ईजी है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं दोनों, अपनी इस डिज़ीज़ से परेशान हो जाते हैं, हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। और ऐसा कोई भी हल नहीं है जो आउट ऑफ कंट्री में इनको वहाँ इनको सपोर्ट तो मिलेगी, सपोर्ट इन द सेंस कि इनको एनवायरनमेंट बेहतर मिलेगा जैसे, लेकिन इसका कोई ट्रीट नहीं है। अब इसका कोई ट्रीट नहीं है, यहाँ से हमें रिप्लाई कर देना कि इसका कोई ट्रीट नहीं है और एक नाम दे देना नेदरटन सिंड्रोम। ये एक मेडिकल में इसका एक नेम है। डॉक्टर के लिए ये एक आंसर है जो उन्होंने हमें देना है, जो टेस्ट में आया है, जो लैब में आया है, जो अब्दुर्रहमान के एक ब्लड में जो एक नेम तो है, एक बीमारी का एक नाम तो हो गया जो रिपोर्ट्स में आ गया, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक होप्स जो माँ बाप की जुड़ी हुई होती हैं। मैं हर बीमारी के लिए ये बात बोलूँगी, अगर किसी के बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है और उसकी अगर कोई चीज़ अगर डायग्नोज होती है और उसको एक नाम दे दिया जाता है, डॉक्टर तो आपको बोल देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, ये आपने लेकर चलना है, या ये इस तरह से क्या करें, आपने इस तरह से रखना है, इन चीज़ों का यही ख्याल करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है जब औलाद को तकलीफ़ में देखें और हम कुछ ना कर पाएँ, तो फिर हमारे लिए बस ये छोटी छोटी खुशियाँ रह जाती हैं कि हम किस तरह से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएँ, किस तरह से इनको खुश करें। जो अगर 70% ये अपनी लाइफ में इरिटेट है, तकलीफ़ में हैं, तो 30% तो एटलीस्ट हम इनको खुश रख सकें। 30% तो हम एटलीस्ट इनको ये जो चाहते हैं हम वो कर सकें। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और अब
किस तरह से क्या करना है, आगे हमने क्या सोचा हुआ है या क्या कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम आप सबसे शेयर करेंगे। और रज़ी के साथ मैं आप सबसे वो वीडियो शेयर करूँगी कि हम क्या सोच रहे हैं, अभी क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ सॉल्यूशंस भी निकल कर आए हैं। रिपोर्ट तो इनकी आ गई है, आंसर भी आ गया है, लेकिन वही वाली बात है, शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने किसके हाथ में क्या शिफ़ा रखी है, किस मुल्क में शिफ़ा रखी है और रखी है, होप हमें मिली है। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे ज़रूर वो शेयर करेंगे। अब वो कहाँ है और क्या हमें होप मिली है, एक और जो हम कर सकें, कोशिश कर सकें अपने बच्चों के लिए। और अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो हम ज़रूर करेंगे। होप भी जब भी अल्लाह पाक देते हैं कि जब हम उस चीज़ को कर सकें। तो बस आप लोग यूँ ही हमारे साथ रहिएगा और अब्दुर्रहमान उस्मान की जर्नी में उन्हें दुआएं दीजिएगा, उन्हें दुआएं दीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हमारी फैमिली को आपने इसी तरह सपोर्ट करना है और अब्दुर्रहमान उस्मान के लिए दुआ करनी है। बहुत प्यारी प्यारी दुआएं आप लोग करते हैं, भले थोड़े लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग देखते हैं या देखते ही नहीं हैं। तो मुझे इस चीज़ की किसी भी चीज़ की बात नहीं है, लेकिन मैं रज़ी से एक बात बोलती हूँ, रज़ी लेकिन जो लोग देखते हैं ना, वो लोग दुआएं बहुत देते हैं। और मैं समझती हूँ जितने लोग देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं, जितने तो लोग देखते हैं वो कंसर्न दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है, खतरा खतरा ही दरिया बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग भी इंशाल्लाह दुआएं दे रहे होंगे अब्दुर्रहमान को, तो किसी एक की दुआ तो लगेगी इंशाल्लाह ताला और अब्दुर्रहमान उस्मान के डिज़ीज़ का हल ज़रूर निकलेगा। तो क्या होप मिली है हमें, हम क्या देख रहे हैं, रज़ी क्या सोच रहे हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद हमने क्या सोचा है, क्योंकि हमने तो आखिरी दम तक इनके लिए कोशिश करनी है। किस तरह से हमने क्या बेहतर करना है, हम क्या इनके लिए कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब हम ज़रूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ड्रैग होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ भी इतना ख़ास नहीं था वीडियो में, तो मैंने बस बच्चों को ही शूट किया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं उस्मान को, ये मैंने इनके लिए आईपैड्स ऑर्डर किए थे। तो इत्तेफाक से कि ये आ गए थे उसी टाइम, क्योंकि उस्मान बहुत इरिटेट हुए थे। अब्दुर्रहमान तो आ ही नहीं रहे थे बाहर, क्योंकि अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा पेन में थे, जो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती थी वीडियो। तो अब्दुर्रहमान बड़े हैं तो मैं इतना ज़्यादा उनको नहीं इरिटेट करती कि मैं उनको वीडियो में लूँ। उस्मान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। छोटे हैं उस्मान, तो उस्मान को कैप्चर कर लेती हूँ। तो अब्दुर्रहमान अंदर ही लेटे हुए थे, तो मैं अब्दुर्रहमान को नहीं ले पाई। अब्दुर्रहमान ने अपना पार्सल भी नहीं देखा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियोस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।